नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित तिवारी और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमित बिजनेस व्लॉग में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज का वीडियो में जो हम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि अगर आप कोई भी अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगाना चाहते हैं, कोई भी आप अपना यूनिट लगाना चाहते हैं, तो शुरुआत में किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है जिससे आपको नुकसान ना हो, आपको समस्या ना हो और आपका कारोबार जो है वो बढ़े, आगे चलता चले। बहुत से फ़ोन कॉल्स हमारे पास आते रहते हैं। यकीन मानिए रोज़ के 300 से 400 कॉल फिक्स है कि आना ही आना है। इतने कॉल्स आते रहते हैं। इसमें अलग अलग तरीके के सवाल, अलग अलग तरीके के जवाब लोग चाहते हैं, अलग अलग जानकारियाँ लेना चाहते हैं। हर जानकारी को बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। उसी में से कुछ सवाल जो कई दिनों से आ रहे थे कि सर हम अपना नया पापड़ उद्योग या मसाला उद्योग या बिस्किट उद्योग या कोई भी XYZ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए ज़्यादा प्रोत्साहन किया जा रहा है। सरकार उसके लिए ज़्यादा लोन भी व्यवस्था करवा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को जागरूक कर रही है कि अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए, ताकि देश की आर्थिक स्थिति जो है वो सुधार हो। तो उसको लेके बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन हो रहा है। तो लोगों के दिमाग में भी बहुत सारे वीडियोस देख के आ रहे हैं कि हम भी अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं, क्या करें, किस तरीके से करें, उसके बारे में जानकारी जो है आज हम आपको बताएंगे। देखिए, कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाह रहे हैं, अपना कोई भी प्लांट लगाना चाह रहे हैं, चाहे आप मसाले का हो, चाहे बिस्किट का हो, चाहे नमकीन का हो, कुछ भी हो, सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है कि हमें सर्वे करना है। सर्वे किस चीज़ का करना है कि जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं, मान लीजिए हम मसाला बनाने जा रहे हैं, तो मसाला हम कहाँ से खरीदेंगे, कच्चा माल कहाँ से खरीदेंगे, मार्केट में किस रेट में बिक रहा है। अगर हमने 100 रुपये की चीज़ खरीदी और मार्केट में 100 रुपये में ही बिक रहा है, तो हम बीच में जो अपना सिस्टम है वो कैसे मेंटेन कर पाएंगे। तो सर्वे बहुत ज़रूरी है कि हम कच्चा माल कहाँ से खरीदें, किस दुकानदार को दें, मार्केट में किस रेट में सप्लाई हो रहा है, उस रेट को हम मैनेज कैसे करेंगे, हमें कौन कौन से पाउचिंग की ज़रूरत है, कौन कौन सी मशीनरी की ज़रूरत है, कितने लेबर लगेंगे, कैसे बिजली का कनेक्शन कहाँ से लेना है, कमर्शियल लेना है या डोमेस्टिक में काम हो जाएगा, कौन कौन से लाइसेंस लेने हैं। तो पहले एक ब्लूप्रिंट बनाइए, एक पेपर वर्क करिए, पेपर पे लिख लीजिए कि हमें ये चीज़ें पहले करनी है। आपने पहले सर्वे कर लिया, आपको जानकारी मिल गई कि अगर हम मसाला का काम चालू कर रहे हैं तो इस मंडी से हम माल उठा सकते हैं, इस मंडी से माल उठा सकते हैं और पीसने के बाद हम इस रेट में तैयार कर सकते हैं। या नमकीन का कर रहे हैं तो हमें बेसन यहाँ से उठाना है, सूजी वहाँ से उठाना है, काजू किशमिश वहाँ से उठाना है, XYZ जो भी है आपका, वो आप सर्वे करने के बाद उसके बाद आप आते हैं पैकेजिंग यूनिट पे। मशीन को सबसे आखिरी पार्ट में रखिएगा, पैकेजिंग पे आइए कि पैकेजिंग हमको किस तरीके से करना है। क्योंकि होता क्या है कि लोग मशीन जाके खरीद लेते हैं, वीडियो देखिए कि एक मशीन से 50 तरीके के आइटम बनाइए, एक मशीन से आप नमकीन पैक करिए, चूरा पैक करिए, चीनी पैक करिए, दाल पैक करिए, मसाला पैक करिए, कुरकुरे पैक करिए। ये देख के क्या है, सिर्फ इंसान के दिमाग में आता है कि अच्छा मैं ये भी काम कर लूँगा, वो भी काम कर लूँगा। इस मशीन को लेने से कई सारे फ़ायदे हैं, भविष्य में इस काम को बढ़ाएंगे तो वो भी इसी मशीन से हो जाएगा। इतना सोचने के बाद हम गए, मशीन लेके चले आए, लेकिन हमने जो मेन पॉइंट मिस कर दिया, पैकेजिंग। अगर हमें बेसन पैक करना है, हमें दाल पैक करना है, हमें नमकीन पैक करना है, हमें कुरकुरा पैक करना है, हमें कुछ भी पैक करना है, तो उसको पैक करने के लिए पैकिंग चाहिए। और पैकिंग के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इसकी तो किसी ने जानकारी दी ही नहीं। क्योंकि उन्हें मशीन बेचना है, उन्होंने मशीन की जानकारी दे दी। आपको सबसे मेन पॉइंट है पैकेजिंग पे ध्यान देना है कि अगर हम कोई भी नया काम शुरू करेंगे, एक मशीन से 50 आइटम पैक हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उस 50 के लिए अगर हम 5 आइटम भी शुरुआत में निकाल रहे हैं और उस 5 के लिए जो पैकेजिंग आइटम चाहिए वो हमारा कितने बजट में होगा। क्योंकि पैकेजिंग में बनते हैं सिलेंडर्स और सिलेंडर की कॉस्टिंग होती है ज़्यादा। जितने कलर उतने सिलेंडर और जितने साइज़ उतने टाइप के सिलेंडर। तो एक आइटम, एक साइज़ के लिए 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगभग लगता है। अगर 5 रुपये में मीट मसाला निकालना है आपको, तो 5 रुपये में लगभग 1 लाख रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 10 रुपये में निकालना है तो फिर से 1 लाख का इन्वेस्टमेंट, 20 रुपये में निकालना है फिर से 1 लाख का इन्वेस्टमेंट। तो इतना लंबा इन्वेस्टमेंट पैकेजिंग में हो जाता है और यही पॉइंट आदमी मिस कर देता है। पहले मशीन खरीद लेता है, बाद में पैकेजिंग के लिए जाता है, वहाँ पता चलता है कि भाई इतना इतना रुपया लगना है, तो वहाँ पर मामला सब डाउन हो जाता है, मशीन रखी की रखी रह जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले आपको सर्वे करना है। उसके बाद आपको पाउच के बारे में देखना है कि आप जो भी मटेरियल निकालना चाह रहे हैं वो पाउच आपका किस तरीके से आएगा, कितने रुपए किलो आएगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे हम बढ़िया क्वालिटी में कम रेट में अपना ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें जानकारी लेनी है। उसके बाद आपको आना है मशीनरी पे। मशीनरी सबसे आखिरी पार्ट रहेगा, क्योंकि आप मशीन लेने के बाद जो है कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपका रॉ मटेरियल और आपके पैकेजिंग मामला नहीं बना तो मशीन रखी रह जाएगी। इसलिए सबसे पहले सर्वे करिए, पैकेजिंग के बारे में देखिए,
फिर मशीन जाइए लीजिए, उसके बाद अपने प्रोडक्ट को तैयार करके मार्केट में दीजिए। मार्केट में हमेशा छोटे दुकानदारों पे फोकस करिए, ज़्यादा बड़े होलसेलरों पे ज़्यादा क्वांटिटी के चक्कर में मत जाइए। वहाँ पे होता ये है कि होलसेलर आपके पैसे जो है फंसा लेते हैं। नया कस्टमर देखते हैं कि ये नया आदमी है और ये नया प्रोडक्ट निकाल रहा है, तो तुमसे कहेंगे कि लाओ भाई इतना माल दे दो, 4 कुंटल 5 कुंटल 10 कुंटल जो भी है आपके पास, आप वो हमें दे दीजिए, जैसे बिकेगा हम आपको पेमेंट करेंगे। तो नया माल रहता है, वो भी थोड़ा सा कम बेचना चाहते हैं, दूसरे माल को ज़्यादा वो करते हैं, प्रमोशन देते हैं, धीरे धीरे बिकता है। आप 10 बार 4 बार 5 बार जाएंगे उनके पास, उसके बाद वो आपसे ज़्यादा जाएंगे तो कहेंगे ऐसा है तुम्हारा माल बिक नहीं रहा, ले जाओ अपना उठा ले जाओ। तो वो रूडली बात करते हैं, जो नए स्टार्टअप के लिए बहुत समस्या हो जाती है। आप छोटे दुकानों पे जाइए, कम क्वांटिटी में माल दीजिए। ज़रूरी नहीं कि 50 किलो एक ही दुकान पे दे दिया, आपने 1-1 किलो 50 दुकानों पे दे दीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, कम पैसा फंसेगा एक जगह पे। अगर आपने 1 किलो माल दिया, उसने कहा कि भैया बिक जाएगा तो हम आपको वापस देंगे, 200 रुपये की चीज़ है, आपका एक दुकान पे 200 रुपये फंसा, लेकिन वही 200 रुपये की चीज़ अगर आपने 50 किलो एक ही दुकान पे दे दिया तो आपके 10,000 रुपये ब्लॉक हो गए। तो उसके बजाय आप 200 रुपये देंगे, उसको 200 रुपये का माल दे देंगे, दुकानदार भी आपको पैसा वापस करने में दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि उसे 200 रुपये ही देना है। लेकिन इकट्ठा अगर उसे 10,000 रुपये देना होता तो 10 बार सोचेगा, टुकड़े टुकड़े में पैसे देगा। छोटे दुकानदारों पे फॉलो करिए, छोटे दुकानदारों को माल दीजिए, जो मार्जिन आप होलसेलर को देना चाहते हैं वो डायरेक्ट मार्जिन आप छोटे दुकानदार को दे दीजिए। जब छोटे दुकानदार को अच्छा मार्जिन मिलेगा तो वो जाहिर सी बात है सेल करेंगे, और सेल करेंगे, क्वालिटी आपकी अच्छी होगी, कस्टमर रिपीट ऑर्डर लेंगे आपसे, दोबारा आपसे मांगेंगे। तो ये एक सिस्टम है। अगर आप कोई भी अपना नया उद्योग चालू कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू कर रहे हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बिना समझे अगर आप उतरेंगे तो समस्याएं होती हैं, दिक्कतें होती हैं, और बहुत सी समस्याएं जो हैं वो ले डूबती हैं। तो इस वजह से हर एक पॉइंट पे फोकस करिए। किसी भी काम को शुरू करने से पहले देखिए, समझिए किस तरीके से आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, पूरा गहन अध्ययन करिए, थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा घूमिए, मार्केट घूमिए, रिसर्च करिए, 2-4 पैसे खर्च करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सीखिए, समझिए, उसके बाद आप शुरू करिए। क्वालिटी अच्छी दीजिए, हर चीज़ को मैनेज करके चलिए, सबसे व्यवहार बना के चलिए, तो आप नए उद्योग में ज़रूर कामयाब होंगे। धीरे धीरे करके एक ही दिन में सोचिए कि हम करोड़पति बन जाएं, खरबपति बन जाएं, तो वो संभव नहीं है। थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, सब काम होगा, धीरे धीरे होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो लोग हमसे पूछते रहते थे, तो उसी के बारे में हमने सोचा आपको बता दें। उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई होगी। इसी तरीके की वीडियोस हम अपने चैनल पे बनाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय सिया राम।